हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर क्लोज टेस्ट करेंगे बच्चों। क्लोज टेस्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कहीं ना कहीं एक वीकनेस कह सकते हो क्लोज टेस्ट है कि रेगुलर मैसेज आते हैं कि मैम आप क्लोज टेस्ट की क्लासेस रेगुलर लो। सो मैं रेगुलर आप बच्चों को दो चीजें करा रही हूँ, एक पैराजम्बल और एक क्लोज टेस्ट। 3 दिन आपका पैराजम्बल रहता है, 3 दिन आपका क्लोज टेस्ट रहता है। डेली बेसिस पे आप मेरे साथ 6 बजे जुड़े फॉर क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल। अगर हम बात करें क्लोज टेस्ट की तो आज की जो क्लास है जिसके अंदर मैं आपको सीपीयू प्री के क्लोज टेस्ट कराऊंगी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माइंड में डाउट आता है कि क्या मैम क्लोज टेस्ट को करने के लिए हमें पैराग्राफ को रीड करने की जरूरत होगी या बिना रीडिंग के भी हम क्लोज टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आप बच्चों को ये बताना जरूर चाहूंगी कि आप बिना रीडिंग के क्लोज टेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए डेफिनेटली आपको पैराग्राफ को रीड करना पड़ेगा। किस तरह से पैराग्राफ को रीड करेंगे क्लोज टेस्ट के लिए उसको हम देखेंगे। सबसे पहला क्लोज टेस्ट आपके सीपीयू प्री 2022 का ये क्लोज टेस्ट है। हर एक ब्लैंक के लिए नीचे 4-4 ऑप्शन दिए होंगे क्योंकि एसएससी के एग्जाम में आपके 4 ऑप्शंस आते हैं। अगर आप बच्चे बैंकिंग का एग्जाम देते हैं वहां 5 ऑप्शन आते हैं। तो आपको हर एक ब्लैंक के लिए नीचे 4-4 ऑप्शन दिए हैं। आपने उन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। जैसे हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ठंडी दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा विंड भी चल रही थी। अब उसने बोला कि 3 लोग हैं, शीला, ज़ोरा, लांबा एंड आई वर, और उनके साथ साथ मैं, ठीक है। आई वर डैश अवर वे टू द पार्क टू प्ले ऑन द स्लाइड्स। अब यहाँ पर हम अपने वे की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम चारों जो लोग थे वो कहाँ थे? एक रास्ते पर ही थे, ठीक है। और बहुत ज्यादा ठंड थी, मतलब ठंडा दिन था। अब यहाँ पर हम अवर वे से पहले किस प्रपोजिशन को यूज करेंगे? ऑन को, टू को, इन को या फिर बाय को? बाय का यूज वहां होता है बच्चों जहां पर आप किसी परफॉर्मर के बारे में बता रहे हैं। भाई आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन कौन हुआ? मैं हुई। पढ़ाने का काम कर कौन रहा है? मैं कर रही हूँ। तो वहां बाय लगाओगे, ठीक है। और अगर मैं इन की बात करूं तो इन का यूज भी पोजीशन के लिए हो। जब हम बात करते हैं प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, पोजीशन के लिए 3 आती हैं आपकी, इन, एट और ऑन, ठीक है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना, अगर हम वे की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम इन का यूज नहीं करेंगे। वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ऑन का। किसका यूज करेंगे? ऑन का। क्योंकि हम चारों जो लोग थे वो रास्ते पर थे, पोजीशन है ना, वहां पर थे, हम अपने रास्ते पर ही हैं, वहां पे पोजीशन है। और पोजीशन के लिए हम जब बात करेंगे वे की तो वहां पर हम किस पोजीशन का यूज करेंगे? ऑन प्रेपोजिशन को यूज करेंगे पोजीशन के लिए। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट ब्लैंक में क्या यूज होगा? अब उसने बोला ऑन अवर वे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप चाहो तो क्लोज टेस्ट के अंदर ही दिए होते हैं। यहाँ पर अवर वे से पहले आपको कौन सी प्रिपोजिशन लगानी है वो आपको सेकेंड लाइन में ऑलरेडी दिया हुआ था। वो ऑलरेडी आपको सेकेंड लाइन में दे रखा था ऑन। अवर वे से पहले क्या लग रहा है? ऑन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ था। हम बात कर रहे हैं हमारे वे पर डैश शीला। अब वेयर देयर कौन सा वाला आएगा? ये THEIR, ये देयर जो है ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये आपका क्या है बच्चों? पोसेसिव एडजेक्टिव। और आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, बिफोर नाउन। ये हमेशा बिफोर नाउन आता है, नाउन से पहले यूज होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज जो होता है वो हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। अब यहाँ पर हम नाउन की बात तो बच्चों कर नहीं रहे हैं बिकॉज कॉमा आ गया तो नाउन तो नहीं होगा। अब नाउन नहीं होगा तो यहाँ पर हम THER देयर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और अवर वे आ गया तो फिर वेन नहीं, वेन एज अ कनेक्टर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेन भी नहीं आएगा, ठीक। अब वेयर, हम कहीं प्लेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वेयर नहीं तो बचता क्या हमारा? THERE देयर। हम लोग किसका यूज करेंगे? देयर का। बोलो इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा क्या होगा बच्चों। थर्ड की मैं बात करूं, उसने बोला शीला डैश समथिंग स्टक टू हर शू। अब वहां पर शीला को लगा कि कोई चीज उसके
शूज में आके फंस गई है, ठीक है। अब ऐसा उसने सोचा, ऐसा उसे महसूस हुआ, ऐसा उसने पाया या हैड, किसका यूज होगा? भाई हम कहीं रोड पे चल रहे हैं, आंधी तूफान और ठंडा मौसम है, और शूज जो आपने पहन रखे हैं उसमें कुछ ऐसा लग रहा है फंसा हुआ सा है, तो ऐसा आप महसूस कर सकते हो, ऐसा आप सोचोगे नहीं। अगर लगा है तो कोई भी चीज अगर हमसे टच होती है तो हम उसे महसूस करते हैं, फील करते हैं, है ना, तो फीलिंग ही तो है। तो ऐसा उसके साथ भी महसूस हुआ कि उसके जूते में कुछ ना कोई चीज फंसी हुई है, तो यानी कि उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फेल्ट। फील की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? फेल्ट। ऐसा शीला ने क्या किया? महसूस किया कि कोई चीज उसके शूज में आके क्या हो गई है? फंस गई है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखो जरा, क्या यूज करेंगे फोर्थ ब्लैंक के लिए। अब उसने बोला मस्ट बी अ डैश ऑफ च्युइंगम और समथिंग। शायद वो च्युइंगम हो, है ना, होनी चाहिए, मतलब वो च्युइंगम भी होनी चाहिए, या फिर कोई और चीज होगी, पैकेट, पीस, पार्ट या फिर ब्लॉक, किसका यूज करोगे? तो मस्ट बी अ डैश, अ की बात कर रहे हैं, और किसका? चिंगम का। तो चिंगम का पार्ट हो सकता है, पैकेट हो सकता है, पूरा पैकेट उसके शूज में आ सकता है, नहीं। पार्ट आ सकता है, ब्लॉक पूरा उसको ब्लॉक करेगा, नहीं। वो चिंगम का एक पीस होना चाहिए, है ना, कि चिंगम का पीस उसके उसमें शूज में आके फंस गया। इट इज अ केस ऑफ पीस। क्या आएगा? पीस, यानी कि उसका कोई पीस है जो उसके कहीं ना कहीं शू में आके फंस गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखो इसका। अब फिफ्थ ब्लैंक के लिए आपको चेक करना है क्या यूज होगा। उसने बोला शी मटर्ड एज शी डैश डाउन टू रिमूव द ऑब्जेक्ट। अब बाइंड आएगा, बैंड आएगा, वेंट आएगा या बेंट आएगा? BENT, बेंट। अगर आप कहीं भी जा रहे हो और अचानक से आपको लगे कि कुछ चीज आपके पैर में या शूज में आके फंस गई है, ठीक है, तो आप जरूर मुड़ोगे, झुकोगे, है ना, उसको निकालने की कोशिश करोगे। ऐसा ही कुछ उसने भी किया, वो भी झुकी, है ना, और उसने चाहा उस ऑब्जेक्ट को रिमूव किया, हटाने की, और हटाना चाहा, तो वो हटाने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसे झुकना पड़ेगा ना। तो वहां झुकने के लिए हम लोग वेंट का यूज करेंगे। ये वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, बट ये जाने की है ना, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर हम लोग झुकने की बात कर रहे हैं, और रोज रोज तो झुकेगी नहीं भाई, एक बार फंसा, एक बार झुकी, और जो काम पास्ट में होता है वो जाता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। जो भी काम एक बार होगा वो पास्ट में जाएगा, और पास्ट का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और बैंड की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? बेंट। बैंड की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? बेंट, BENT, बेंट। और इतना क्लियर है? डाउट है यहां तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन एक और पैराग्राफ सीपीओ प्री का ही है, 2022 का। अब उसने क्या बोला है? लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ठीक है, पिछले हफ्ते की बात हो रही है। आई मेड द मिस्टेक ऑफ रिविजिटिंग द विलेज वेयर आई ग्रू, कि मैंने एक मिस्टेक की, कि मैंने रिविजिट किया उस विलेज में जहां पे मैं बड़ा हुआ, ठीक है। It used to be a small friendly community with two farms and a number of old cottages around village green। मतलब एक छोटा सा फ्रेंडली कम्युनिटी है, दो फार्म है वहां पे, ठीक है, बहुत सारे ओल्ड कोटेजेस वगैरह हैं, ठीक है। और आई रियलाइज्ड वेरी क्विकली दैट ऑल्दो इन डैश वेज इट अपीयर्स अनचेंज्ड, इन रियलिटी हार्डली एनीथिंग इज द सेम। आपको चेक करना है यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में आप क्या यूज करोगे, फ्यू का, सच का, मानी का या मच का। हम बोल रहे ऑल्दो इन डैश वेज, वे में लग रहा है एस, और ये एसोरियस प्लूरल को बता रहा है, एसोरियस प्लूरल को बता रहा है। अब प्लूरल को बता रहा है तो यानी कि हम किस यहां पर एडजेक्टिव को यूज करेंगे, मच या फिर मानी। वेज मतलब जो गिने जा सकते हैं, भाई आपके कितने रास्ते हैं, ठीक है, किन किन रास्तों से आप जाना चाहते हो, तो हमें ये क्लियर है मच का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि मच वहां आता है बच्चों जहां हम चीजों को गिन नहीं सकते, जहां हम चीजों को गिन नहीं सकते, यानी कि जो आपका अनकाउंटेबल होता है, जो आपका अनकाउंटेबल होता है, वहां हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए मच।
लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, वेज की बात कर रहे हैं। वेज तो काउंट हो सकते हैं और एक से ज्यादा प्लूरल काउंटेबल के लिए हम किसका यूज करेंगे, मैनी। किसका यूज करेंगे, मैनी। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका एरर डिटेक्शन में भी बनता है, ये क्लोज टेस्ट में भी आ जाता है, ये फिलर्स में भी आता है, ये इंप्रूवमेंट में भी बहुत पूछा जाता है। मच एंड मैनी के बीच में कंफ्यूजन, कब मैनी कब मच। तो आपको ध्यान रखना है, जिन चीजों को आप गिन सकते हो 1 2 3 के फॉर्म में, वहां पर आप मैनी लिखेंगे। जिनको आप नहीं गिन सकते वहां पर आप मच का यूज करेंगे। बोलो इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे आप बच्चे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड की, अब उसने क्या बोला कि all the pretty cottages are there, of course, and both the traditional farmhouses, दोनों फार्म हाउसेस भी वहां पे थे जो ट्रेडिशनल फार्म हाउसेस थे। डैश नन ऑफ द इनहैबिटेंट्स एंड आर कंट्री पीपल, निवासी वहां पे क्या थे, कोई भी एक ऐसा भी निवासी नहीं था जो कंट्री पीपल हो वहां पे। व्हेन बट एज बिकॉज, ठीक है, नन ऑफ दी, यानी कि जहां पर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की बात करोगे तो वहां पर आप किसका यूज करोगे, बी यू टी बट, कंजंक्शन बट का यूज करते हो। जब आप एक बात पॉजिटिव बोल रहे हो दूसरी आप नेगेटिव बोल रहे हो तो वहां पर आप लिखोगे बट, जिसको आप हिंदी में लेकिन बोलते हो। ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, लेकिन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या आएगा। अब उसने क्या बोला, ऑल ऑफ देम आर commuters who leave early every morning for the nearby town. Neither of the farmhouses are attached to a farm these days. The land dash and is managed by somebody in an office somewhere who had little interest in the village. अब has been sold आएगा या फिर sells आएगा, sold आएगा या फिर has been sold आएगा, had been या फिर has been sold आएगा। अब आपको चेक करना है यहां पर आप किसका यूज करोगे। अब उसने बोला है यहां पर कि दोनों में से एक भी फार्म हाउस जो है अटैच नहीं है फार्म से। ठीक है, दीज डेज, इन दिनों में, द लैंड डैश इज मैनेज्ड बाय समबडी, जो लैंड है वो मैनेज कर रहा है कोई और व्यक्ति द्वारा मैनेज किया जा रहा है। ऑफिस में समवेयर हु हैड लिटिल इंटरेस्ट इन द विलेज, एक ऐसे व्यक्ति से करवाया जा रहा है मैनेज जिसको विलेज में बहुत ही कम इंटरेस्ट है, रुचि है। अब एंड के बाद हमें इज, एंड के बाद हमें इज प्रेजेंट को बताता है, तो एंड से पहले भी हमें प्रेजेंट लिखना पड़ेगा। हैड बीन पास्ट को बताता है और एंड के बाद जो टेंस होगा वही एंड के पहले होगा। अब ये दोनों को डिसाइड कौन कर रहा है, दीज डेज। दीज डेज का मतलब हम पिछले दिनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम आजकल की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो पास्ट के वो सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, पास्ट के वो सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट हैड बीन सोल्ड हो यानी कि पास्ट परफेक्ट वाला केस हो या फिर सोल्ड पास्ट इंडेफिनिट हो। अब पॉइंट आता है सेल्स या फिर हैज बीन सोल्ड, क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट है, बट ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को बता रहा है क्योंकि वर्ब में जब भी एस और एस लगता है तो उसका मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हैज बीन सोल्ड जो है ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट को बता रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट को बता रहा है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि इज मैनेज्ड पैसिव वॉइस है, क्योंकि वो फार्म खुद तो मैनेज नहीं होगा, उसको करने का काम कोई और कर रहा है, तो इट इज अ केस ऑफ पैसिव। तो पैसिव में हमें हैज बीन सॉल्व्ड लिखना पड़ेगा, हम उसको एक्टिव में यूज नहीं कर सकते। तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे, हैज बीन सॉल्व्ड। किसका यूज करेंगे, हैज बीन सॉल्व्ड का यूज करेंगे। एस ई डबल एल जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है बच्चों सॉल्ड होती है। बेचने की बात हो रही है, ठीक है, बेचने की बात हो रही है तो सेल, सॉल्ड एंड सॉल्ड। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म जो होती है इसकी वो सॉल्ड होती है, एस ओ एल डी, सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। बोलो इतना क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें बच्चों।
फोर्थ ब्लैंक में चेक करेंगे जरा क्या यूज होगा। अगर मैं यहाँ पे बच्चों बात करूं, उसने बोला क्या है कि इंटरेस्ट है उसको, बहुत कम इंटरेस्ट है डैश। अब किसमें, यानी कि समवेयर हु हैज लिटिल इंटरेस्ट इन द विलेज डैश, ठीक है, इन द विलेज डैश। अब हम देमसेल्स का यूज करेंगे, इटसेल्फ का यूज करेंगे, या फिर हम हरसेल्फ, या फिर हम हिमसेल्फ, किसका यूज करेंगे। तो ये जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा यूज होंगे जो भी आपको एज अ सब्जेक्ट दिया गया होगा। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, लैंड की। किसकी बात कर रहे हैं, लैंड की। तो यहाँ पर हम जब लैंड की बात करेंगे तो हम देमसेल्स, तो होता है दे का रिफ्लेक्सिव, दे का देमसेल्स, और दे वहां आता है जब आप एक से ज्यादा की बात करो। हरसेल्फ शी का होता है, यहाँ हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं नहीं, और हिमसेल्फ ही का होता है, हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं नहीं। तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, इटसेल्फ का। किसका यूज करेंगे, इटसेल्फ। बोलो इतना क्लियर है, हम किसका यूज करेंगे, इटसेल्फ। लास्ट क्वेश्चन आते हैं फिफ्थ ब्लैंक के लिए। अब उसने बोला देयर आर अ फ्यू न्यू हाउसेस, यहाँ पर बहुत कम नए हाउसेस है, बट दे हैव नो लोकल करेक्टर, लेकिन वो लोग लोकल नहीं है। यू कैन सी द सेम स्टाइल एनीवेयर इन द कंट्री, सेम चीज आप इस देश में कहीं और भी देख सकते हो, ठीक है। और द होल विलेज डैश हैज बीन टाइड अप सो मच दैट इट लुक्स नो मोर picturesque than any suburban street, of course despite in fact, या फिर as a result। रिजल्ट होता है किसी भी चीज का परिणाम। of course बिल्कुल मैंने कहा ऐसा होगा ही होगा, और डिस्पाइट इंस्पाइट वाला केस होता है, इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट, है ना। तो एग्जाम में बहुत एरर आती है डिस्पाइट ऑफ को लेकर, तो आपको ध्यान रखना है इंस्पाइट होता है तो ऑफ आता है, डिस्पाइट होता है तो ऑफ का यूज नहीं होता है, जिसका मतलब होता है के बावजूद, है ना। तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इन फैक्ट। क्या यूज करेंगे, इन फैक्ट। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को, डाउट है यहाँ तक। सो इसी तरह के रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहें एसएससी बुलेट पे। क्लासेस अच्छी लगती हैं, आप बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो। आपको रेगुलर क्लासेस मिलती हैं एसएससी बुलेट पे, सो जितना हो सके आप बच्चों क्लासेस लो, और जितना हो सके आप क्लासेस के साथ साथ लाइव क्लासेस भी लो। एक तो एक आपको ये क्लासेस मिलती हैं, इसके साथ साथ आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, तो आप लाइव क्लासेस को भी अटेंड किया करो। उससे दो चीजें अच्छी होंगी, एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें पता नहीं होती हैं, तो हर क्लास से कुछ ना कुछ नया सीखोगे आप बच्चे, और वो कहीं ना कहीं आपके नोट्स को तैयार करने में हेल्प करेगा। और बिफोर एग्जाम वो रिवीजन के लिए नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, जो भी क्लास आप लेते हो तो नोट्स प्रॉपर बनाते हो चलो, और उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता बच्चों के लिए। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।